Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that name the two input logic gate whose truth table is given here. If this logic gate is connected to the NOT gate, what will be the output when A is equals to 1 and B is equals to 1 and A is equals to 0 and B is equals to 1. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें ट्रुथ टेबल गिवन है, उस ट्रुथ टेबल को ऑब्जर्व करके हमें गेट को फाइंड आउट करना है, मतलब गेट आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा गेट यूज हो रहा है. अब सेकेंड पार्ट में बोला गया है जब हम गेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको एक नॉट गेट अटैच कर देंगे और फिर उसके लिए हमें आउटपुट बताना है और इनपुट कॉम्बिनेशन हमें गिवन है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट क्या रहेगा? नैंड गेट. अगर हम नैंड गेट की बात करें तो ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है एंड गेट का और नॉट गेट का. तो ये एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है. अब ट्रुथ टेबल को नोटिस करते हैं. ट्रुथ टेबल को अगर नोटिस करें तो हमें क्या दिख रहा है कि 0 0 0 1, मतलब जब दोनों इनपुट्स हाई है तभी आउटपुट क्या आ रहा है? लो आ रहा है. अगर हम ट्रुथ टेबल को ठीक से देखें तो 0 0 के लिए 1 है, 0 1 के लिए भी 1 है, 1 0 के लिए 1 है, पर जब दोनों इनपुट्स हाई है 1 1 तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. मतलब ये क्या है? हमारा नैंड गेट है. तो नैंड गेट कैसे पहचाना हमने, इसे देख लेते एक बार. नैंड गेट क्या होता है? एक बुलियन ऑपरेटर है जो वैल्यू क्या देता है? 0 देता है. देखिए सबसे पहले हम नैंड गेट को समझ लेते हैं. यहाँ पे नैंड गेट इट्स एक्चुअली इसे यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है. यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया में जितने भी गेट्स अवेलेबल है उन सबको हम नैंड गेट के हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. नैंड गेट का कॉम्बिनेशन हमें दुनिया के सारे टाइप के गेट्स दे सकता है, तो इसीलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है. तो आगे हम इसमें लिख सकते हैं विच गिव्स वैल्यू 0, which gives the value 0 if and only if both inputs हाई. मतलब जब दोनों इनपुट्स हाई रहते हैं तो ये वैल्यू क्या देता है? 0 देता है. और ट्रुथ टेबल हमारा वही बता रहा है. तो इसीलिए हमने क्या देखा है कि जो गिवन ट्रुथ टेबल है हमने आइडेंटिफाई कर लिया है. नेम द टू इनपुट लॉजिक गेट. सो हियर द ट्रुथ टेबल belongs to which gate? NAND gate. तो यहाँ पे आ जाएगा belongs to NAND gate. तो ये NAND गेट से बिलोंग कर रहा है ये ट्रुथ टेबल. अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर हम इसे एक नॉट गेट लगा दे तो हमें आउटपुट पूछा गया है. देखिए अब अगर हम इसे नॉट गेट लगा दे, सबसे पहले हमने ये देखा NAND गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड नॉट. तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से शो किया जा सकता है. ये हो गया हमारा एंड गेट. ठीक है, इसको इनपुट्स दे देंगे ए और बी, फिर इसके सामने लगा दिया नॉट गेट और एक और अब नॉट गेट, क्योंकि हमें कंडीशन वही दी है तो ये नैंड गेट लग गया. तो ये देखिए ये नॉट गेट और ये भी नॉट गेट, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे. मतलब अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच गया है? एंड गेट बचा. कैसे? क्योंकि अगर हम ये देखें एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या जाएगा? ए डॉट बी. अब उसके सामने नॉट गेट लग गया तो ए डॉट बी बार. एक और नॉट गेट लग गया तो यहाँ पे क्या जाएगा? ए डॉट बी बार ऑफ बार. मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे y का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है? ए डॉट बी. मतलब क्या आ गया हमारा? एंड गेट. तो हमें एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल लिखना पड़ेगा अभी. तो ए बी और ये y, तो ट्रुथ टेबल लिख लेंगे. क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 0, या जाएगा 0 1, या गया 1 0 और ये 1 1. तो क्या आ जाएगा हमारा ट्रुथ टेबल? एंड गेट क्या देता है? जब दोनों इनपुट्स हाई हो तभी एंड गेट हाई होता है, अदरवाइज वो सबके लिए 0 रहता है. अब हमें गिवन कंडीशंस के फर्स्ट ऑप्शन देखिए. फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है? हमें फर्स्ट में बोला गया है कि a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू भी 1 है. मतलब कौन सी कंडीशन है? ये वाली. तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा. सेकेंड हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? a की वैल्यू 0 है पर b की वैल्यू 1 है. तो y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0.
तो ये हो गए हमारे फाइनल आंसर्स एंड हेंस द फाइनल आंसर इज द गिवन ट्रूथ टेबल बिलोंग्स टू NAND gate and for the subpart first question the output will be high and for second subpart question the output will be low. Hope you understood it well. Best of luck.